देखो, अंशुमान ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की, हाँ, भगीरथ ने तपस्या की, 3-3 पीढ़ियां लग गई हैं गंगा मां को लाने में। और आज हमारे पूर्वजों का कल्याण गंगा मां कर रही है और गंगा मां के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। लोग महाराज शराब पी रहे हैं, गंगा मां के अंदर गंदगी कर रहे हैं। बहुत दुख का विषय है महाराज। हाँ। सजनों, गंगा मां ने बहाना मारा कि मैं पापी पाप धोएंगे, मैं कैसे जाऊं, तो उसका उत्तर दे दिया। फिर दूसरा कहा, बेटा भगीरथ एक बात बता। क्या? धारयस्यति, मेरे वेग को कौन धारण करेगा? मैं स्वर्ग से जब नीचे गिरूंगी तो मेरा इतना तीव्र वेग होगा। पानी का वेग कम नहीं होता, ऊपर से आप पानी गिराओ, नीचे आ जाओ, आदमी मर जाएगा महाराज। अगर मोटी धार ऊपर से गिर रही हो, वो तो ऊपर से, तो उसका वेग इतना होगा कि आदमी मर सकता है महाराज, कुछ उम्र निकल जाए आदमी का। तो गंगा मां कहती है, भगीरथ मैं स्वर्ग से नीचे जाऊंगी तो धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी, तुमको क्या लाभ होगा बताओ? मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? मेरा वेग कौन धारण करेगा? तो भगीरथ जी 9वें स्कंद के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मां धारयस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोतम विश्वं साटिव तंतुषु। हे मां, आपके वेग को रुद्र धारण करेंगे। रुद्र कौन? भगवान शाम सदा शिव। पर गंगा मां ने तो यही सोचा कि रुद्र क्या धारण करेंगे, जटाओं को चीरती हुई निकल जाऊंगी। और सजनों, जब गंगा मां का अवतरण हुआ, भोले बाबा ने अपनी जटाएं फैला दी। यहां लिखा है, गंगा मां कई दिनों तक चक्कर काटती रही निकलने के लिए। समझ में नहीं आया माया जाड़। लास्ट में भगीरथ ने भी भगवान से प्रार्थना की और गंगा मां ने भी प्रार्थना की, प्रभु मैं हार गई, मैं जान गई। और तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा को नीचे उड़ा महाराज, उसमें से वो धारा निकली जो गंगोत्री से प्रारंभ होती है भगीरथी के रूप में। क्योंकि भगीरथ लेकर के आए, इसलिए गंगा मां का नाम वहां पर क्या है? गंगा नहीं है, भगीरथी पड़ा। रास्ते में जन्नू ऋषि का एक आश्रम आता है, तो जन्नू ऋषि उसको पी गए, फिर गंगा को चीर करके निकाला, नाम हुआ जानवी। जन्नू ऋषि की पुत्री कहलाई गंगा मां। इस प्रकार गंगा मां का नाम जानवी पड़ा। और सजनों, वहां से गंगा मां बहती 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 पहुंची गंगा सागर, अनेक स्थानों से होती हुई। और जैसे गंगा सागर पहुंची, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुः केवलम देह भस्म भी। हे परीक्षित, जो केवल सगर के पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी, उससे गंगा मां के जल का स्पर्श हुआ और स्पर्श होते ही सारे के सारे सगर के पुत्र भगवत धाम को चले गए। बोलो गंगा मैया की जय। तो सजनों, इस 13वें श्लोक में, 9वें स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में गंगा मां की महिमा बताते हुए कहा, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या स्वर्याता सगरात्मज भस्मीभूतांग संगेन स्वर्यात्मा सगरात्मजः किम पुनः श्रद्धया देवीम ये सेवन्ते धृतव्रताः। जब भस्मी के स्पर्श मात्र से सगर के पुत्रों का कल्याण हो गया, तो कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति और भाव से गंगा मां का स्मरण करेगा तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। इसलिए एक काम करना, क्या? नहाते समय उल्टा सीधा मत सोचा करो, नहाते समय नई नई योजनाएं मत बनाया करो। हम लोग नहाते समय भी योजना बनाते रहते हैं, सोते समय भी कल की योजना बनाते हैं, कल ऐसा करेंगे, कल। कई लोग सोते सोते भी हाथ पांव ऐसे करते हैं, ऐसे। अरे भैया, हवा निकल जाएगी, कोई पता ही नहीं है। हाँ, तो जब सुबह उठेंगे तब योजना बना लेंगे। हाँ, अच्छा, कई लोग महाराज जब गटर में बैठे होते हैं तब ज्यादा सोचते हैं। हाँ, वहां बैठ के सोचते ही रहते हैं, जिंदगी में सोचते, इसलिए उसका नाम शौचालय बनाया, शौचालय। हाँ,
कि जहां बैठ करके महाराज जो चीज नहीं याद आए वो भी याद आ जाए। शौचालय, सोचता ही रहता आदमी, सोए तो सोचे, खाए तो सोचे, नहाए तो सोचे। अरे भैया नहाते समय देखो, सोते समय भगवान का स्मरण करके सो, क्या पता सुबह आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। उठते समय भगवान का स्मरण करो, और नहाते समय किसका स्मरण करो? ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय।